श्रीमती किरण चौधरी जी। जी एक मिनट, अब मैं बोल लूं पहले, फिर आप बोल लेना। हाँ, इसी के ऊपर अध्यक्ष जी, मैं खाली आई एम गोइंग टू रिबाट जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बात कही है। सच्चाई ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसका वेरी जो बेसिस है ना, दैट इटसेल्फ इज इरोनियस। हो क्या रहा है अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि ये जो FIDR है, जो फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी विंग जो है PPP का, ये जो है ये वैसे भी दिस डज नॉट हैव द रिक्विजिट एक्सपर्टीज फॉर कास्ट कंसेंसस और उसका जो है सिटीजन्स के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए इसके पास कोई वो नहीं है, उसको ये जो है बेसिस बना रहे हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह रखा है, ये CWP पिटिशन नंबर 980 ऑफ 2019 गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, it laid down very clearly that for providing reservations for socially and backward classes, the same can only be done and conducted by the government. An empirical survey can only be done through an autonomous body. अब autonomous body ये PPP को ये बना रहे हैं। PPP का जो है वो तो बिल्कुल बात ही वहां पे ही खत्म हो जाती है सारा अध्यक्ष जी। हम तो शुरू से कह रहे हैं नहीं, कमीशन का भी तो कहा तो है। नहीं कमीशन का, मैं ये जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उन्होंने जब साफ ये जो है अपने रिट पिटिशन के अंदर सारा का सारा कहा है, उसके बाद जो है आप PPP को इसका जो है ये जो है FIDR जो है इसका जो है फैमिली इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी जो आपने बनाई है उसके बेसिस आप बना रहे हो, वो तो वैसे ही गलत है। और अध्यक्ष जी, हम कांग्रेस पार्टी तो बार बार हम तो ये मांग करते आए हैं कि जो है कास्ट बेस्ड कंसेंसस करा जाए, उसका जो है सेंसस जो है डाटा जो है लिया जाए, वो तो ये मानते नहीं है। केंद्र के अंदर भी वही हम तो बार बार मांग कर रहे हैं कि इसका जो है कास्ट बेस हो, लेकिन जिस तरह से ये PPP के जरिए ये सारा जो डाटा कलेक्शन हो रहा है ये एरोनियस डाटा है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो डोर टू डोर जा रहे हैं, कौन जा रहा है डोर टू डोर? डोर टू डोर इन्हीं के जो है अफसर और वो सारे जा रहे हैं। एक कोई ऑटोनमस बॉडी जो बैकवर्ड कमीशन हो या कोई और हो, उसके जरिए तो आप अगर ये डाटा कलेक्शन करवाएंगे तब तो बात मानी जाती है। अब इस तरह से कोई भी सरकार की तरफ से किसी को भी लगा दो और ये इस तरह से इसको एक राजनीतिक विभाजन करने के लिए कास्ट के अंदर, ये अच्छी बात नहीं है, मैं तो ये बात कहूंगी। ठीक है, धन्यवाद। बस हो गया, अब और नहीं नीरज जी, आपको पहले समय दे दिया था। नहीं, ऐसे नहीं, नो नहीं, आप बैठिए, आपका हो गई बात। आप बिल पे बोल लेना, बिल पे बोलने का मौका देंगे आपको। बत्रा जी बैठो। प्रश्न है कि यह सदन, आप बैठिए, यह सदन हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2 12 मई 2023 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा यथा लागू को निर्नुमोदन करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। विचार तो करवा दो, हो गया। उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष क्या तो विचार क्या कौन सा क्या भी
हाँ केस तो कर दिया उन्होंने, इसका तो दिया ना। हाँ तो ठीक है। तुरंत विचार किया जाए। यहाँ पे कर दिया। हाँ क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। चलो पहले सैनी साहब बोले। क्या होगा, हाँ तभी बुलवाएंगे तो आपको। बुलवा लें बोले तो कुछ नहीं, बोलेंगे। क्या कह रहे हो आप? तो बोलने नहीं बात तो ना दो, जनता बोलो तो देखेगी सिर्फ ना, बोलो, बात आप कहिए। बोलो सैनी साहब, बोलिए बोलिए। आप मुख्यमंत्री जी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे अध्यादेश के अंदर, बीसी ए का भी जिक्र है, बी का भी जिक्र है। ओबीसी क्या हरियाणा में रहता नहीं है, इनको निकाल दो यहां से। आप ये बताओ क्या ओबीसी की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, आपकी सरकार को जरूरत नहीं है। ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, कितनी जाति आती है उसके अंदर। मुख्यमंत्री जी ऐसे हंसने से नहीं बात बनेगी, कुछ करो इनका भी, या फिर काट दो या फिर इनका खत्म कर दो, इनको भी जर्नल में ले लो। स्पीकर सर आप सीट पर नहीं थे और मैं वैसे बिल के बारे में काफ़ी कुछ बोल चुका हूं, काफ़ी विस्तृत में, पर मैं ऑडियंस पे मैं बड़े दुख के साथ इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं कि एक ऐसे विधायक ने एक जाति के खिलाफ कटाक्ष और गलत रिमार्क दी है और वो ऐसे रिमार्क्स किसी सीनियर भी विधायक को नहीं देने चाहिए कि हम पंजाबी कड़ते आए थे, कड़े था क्या नहीं था, 6% हो या कुछ, और उसमें अगर मैं भी आता हूं तो उसमें आपने कहा है निकल प्रोसीडिंग निकलवा के देख लो, प्रोसीडिंग निकलवा के देख लो, प्रोसीडिंग निकलवा के देख लो, प्रोसीडिंग निकलवा के देख लो। बाबा ये सफाई देने की जरूरत नहीं है, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। बत्रा जी ऐसे सर नहीं सर, थोड़ा सा सर संजीदा एक्सपंज हो चुके ना, संजीदा मुद्दा है जी सर, एक्सपंज हो चुके मार्क्स। नहीं एक्सपंज के बाद आगे से भी हो कि इस तरह के अशोभनीय अगर मेरे पे एप्लीकेबल होती है तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी एप्लीकेबल होती है। गरिमापूर्ण शब्दों का यहाँ पर करना चाहिए और वो करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपस में सम्मान नहीं करेंगे तो क्या हमारी विधानसभा बिहार बन जाएगी और क्या होगा? मैंने ये जो वाक्य बोल रहे ये तो नहीं सुना, लेकिन उससे पहले का भी जो वाक्य था उनका ठीक नहीं था। अगर ये वाक्य या जो पहले वाला वाक्य है, बोलो 6% थे शहरा में आगे, मैंने नहीं सुना, ये बोला इन्होंने 6% थे तब बोला, शहरा में आगे, ये शहरा में बोला तो ये बोला दोनों वाक्य निकलवा देने चाहिए। बोला चलो वो तो कार्रवाई में बोला ऐसा है, जो भी बोला मेरा निवेदन है कि उसको कार्रवाई से अगर देखिए इसको एक मिनट जरा बैठ जाइए प्लीज त्रिखा जी, सीमा जी प्लीज बैठिए। अगर गलती से या किसी भी तरीके से अगर ऐसे कोई रिमार्क्स है हम उनको एक्सपंज कर देंगे, उनको दोबारा देकर कर दिए हैं तो अगर नहीं भी है तो एक्सपंज कर तो। और ऐसा फिगर सर होता क्या है कि आप एक्सपंज कर देते हैं, एक मिनट एक्सपंज कर देते हैं पर वो सोशल मीडिया में उससे ज्यादा पहले चला जाता है। अगर ऐसा देखिए हाँ तो ये भी साथ में आगे से ऑर्डर किया करो नहीं, जो अगर कोई एक्सपंज होती है वो सोशल मीडिया पे भी नहीं जाएगी, इस प्रकार से एक्सपंज किया हुआ कोई भी मामला सोशल मीडिया में जाता है तो उसके खिलाफ सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई हो ठीक बिल्कुल ठीक बात। ये तो अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, लेट मी क्लैरिफाई अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का आशय ये था कि भाई आप जो मैं जानता हूं, जहां मैं बसता हूं,
मैं आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं बैकवर्ड क्या होता है, बीसीए क्या होता है, और आपको नहीं पता है। आप तो सारे बेका गांवों को छोड़ के भाई शहरों में आ गए। हमें उस जिंदगी का पता है, वहां जहां हम बसते हैं, जहां बैकवर्ड नाई के घर 10 घर, लोहार के 10 घर, 5 घर कुम्हार के, मुझे जो पता है आपको नहीं पता मेरे। और मैं आपसे ज्यादा आपकी कौम का सम्मान करता हूं। अरे मैं तो पंजाबियों को बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, जो बेचारे अपना धर्म बचाने के लिए सब कुछ छोड़ के आगे। मैं किसी पंजाबी के खिलाफ नहीं हूं। और आपको ये कहने का, आप तो पंजाबी इसलिए अब क्या कहूं। अरे भाई किसी के दम पे एमएलए बन रहे हो, कोई आप में खुद में कौन सी ताकत है यार। चलिए, कोई उनकी दुर्भावना नहीं है, कोई आपस में कोई अगर गलत शब्द निकल गया तो उसको हम स्पंज कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वैसे तो आमतौर पे प्रैक्टिस ये रही है कि डिप्टी स्पीकर बोलते नहीं हैं, लेकिन जो बिल आया है वो बहुत ही ऐतिहासिक एक्ट लेकर के सरकार आई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री जी का, सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से अभी इस पे चर्चा हुई, माननीय बत्रा जी ने इस बात की चर्चा की शुरुआत करने का काम किया, जिससे पे गौतम जी ने जो टिप्पणी की या वो जो बात हुई, देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कहा गया कांग्रेस के साथियों द्वारा कि बीसीए बीसीबी की जरूरत ही नहीं है, फिर तो एससी में ही कर दिया जाए। नहीं, बत्रा जी ने कहा रिकॉर्ड की चीज है, बत्रा जी ने कहा रिकॉर्ड की चीज है। मैं रिकॉर्ड मैं चेयर पे था, मैं कहता हूं रिकॉर्ड की चीज है। अगर मैं गलत बोलूं, अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत बोलूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिकॉर्ड की चीज है ये। मुझे तकलीफ हुई इस बात की, जो आज तक कि उसके अंदर बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है। अगर आपने बाइफर्केशन करनी है तो उसके लिए रूल्स बनाइए। मैंने ये कहा, बत्रा साहब ने ये कहा कि फिर तो एससी में भी एयर बी बना दीजिए, बीसी की एयर बी की जरूरत क्या है, ये रिकॉर्ड की चीज है। मैं चेयर पे था, मैं वहां से बोल नहीं सकता था, और क्योंकि बीसीए का आप वहां पर बैठे थे ना, आप यहाँ भी नहीं बोल सकते। मेरे से बेहतर जो बीसीए के लोगों की स्थिति क्या है, किस तरीके की है, और कौन बता सकता है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से मैं अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि पिछले दिनों पंचायत इलेक्शन से पहले सरकार बीसीए के लिए 8% आरक्षण पंचायतों के अंदर लेकर के आई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां बीसीए के कहीं कोई सरपंच बनते ही नहीं थे, जिस साइड में विशेष रूप से चाहे रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, यमुनानगर है, कैथल है, इस साइड में नहीं बनते थे। ये वो अलग बात है कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में बेशक बनते थे, वहां से जिला परिषद के मेंबर भी और पंचायत के अंदर सरपंच भी बहुत से चुन करके भी आए, और बहुत से धन्यवाद करने के लिए भी आए कि आपके सरकार ने आरक्षण दिया तो उसकी वजह से बने हैं। हालांकि बीसी ए की जो जनसंख्या है बीसी बी से भी ज्यादा है, लेकिन वो फाइनेंशियल तौर पे भी कमजोर है और अलग अलग है, बिखरी हुई है, संगठित नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं वो लोग ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इसलिए आज जरूरत थी उनको कि आरक्षण दिया जाए, और सरकार अब ये जो नगर निगम और नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर भी लेकर के आई है, जो पंडित दीनदयाल जी का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति को भी आगे लाया जाए, उनको भी जहां जो फैसले होते हैं उसके अंदर शामिल कराया जाए, उसी के तहत आज ये बिल लेकर के आई है। मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा। और जहां तक अभी ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग तथ्य दिए गए, अलग अलग बातें कही गई कि ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये गलत है, अलग अलग स्कीमें, अलग अलग बातें जो है
इसके अंदर बताई गई, और यहाँ बताई नहीं गई, बल्कि पिछले जो चुनाव जो बिल लेकर के आई थी सरकार, उसके खिलाफ कोर्ट में भी गए। इस टाइप के जिन लोगों की सोच ये है कि बीसीए को नहीं मिलना चाहिए, वो कोर्ट के अंदर भी गए, और माननीय कोर्ट ने भी इस बात का फैसला दिया कि नहीं, इस पे चुनाव करवा लिए जाएं। और उसी तरह के ऊपर जो बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट का आधार बना के, पीपीपी का भी आधार बना करके सरकार फिर लेकर के आई है। मुझे ये भी पता है कि फिर भी ये कोर्ट में भी इस टाइप के लोग जिनकी सोच है वो जाएंगे, तो निश्चित रूप से स्पष्ट तौर पर लेकर के आई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं तो पहले ही कहा था कि अब बीसीए का मैं हूं, मेरे को इस साइड में बिठा दिया, पहले भी किसी तरह बिठा दिया, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये बताना चाहूंगा, पीछे सरकार रही थी, जिन लोगों की ये सोच है, मैं बताऊंगा आपको, उन लोगों ने तो इस तरफ भी नहीं बिठाने का काम किया, उनको कहीं मुख्यधारा में लाने का काम ही नहीं किया। ये इन्होंने कभी भी सम्मान देने का काम जो है वो नहीं दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो वंचित है, जो पीछे रह गए हैं, उनको भी आगे लाने का काम जो है ये सरकार, मैंने तो आप लोगों का मैंने तो राज्यसभा में तब भी जा रहे हैं, लेकिन जहां फैसले होते हैं, जहां मैंने उधर जाने की इधर जाने की बात नहीं की हुड्डा साहब, लेकिन बात यह है कि क्योंकि जो अति पिछड़े हुए लोग हैं उनको बेचारों को आगे आने का मौका नहीं मिला। इस सरकार की सोच है कि उसको आगे ला करके मुख्य धारा में लाने का काम जो है ये सरकार कर रही है। और जहां तक लाने वाली बात आप जो कह रहे हो, निश्चित तौर पर जो है आज क्योंकि मोस्ट बैकवर्ड है या बीसी है, बड़ी संख्या के अंदर है, और जो इस तरीके के बिल ला करके उनको सम्मान देने का काम करिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इसमें आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी, और फिर जो है लोग चुन करके आएंगे। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि ऐतिहासिक बिल ये जो है लेकर के आए हैं। धन्यवाद।